तत्वार्थ रामायण मुक्ति के 7 सोपान में किष्किंधा कांड के पीछे आता है सुंदर कांड। जीवन उसी का सुंदर है जो निष्काम है, जो परोपकार के लिए जीवित है, जो परमात्मा के लिए जीवित है। रात को सोने से पहले थोड़ा विचार करो, आज मेरे प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं। आज मेरे भगवान नाराज हुए हैं अथवा राजी। आज मैंने किसी गरीब की सेवा की है कि नहीं। आज मैंने दूसरों को कुछ दिया है कि नहीं। अंदर से ना का उत्तर मिले तो मान लो कि आज मैं जीवित नहीं रहा, मृतक रहा हूं। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, जो शरीर को और इंद्रियों को सुख भोगवाने वाले के लिए ही जीता है, उसका जीवन जीवन नहीं है, ये तो मरण है। अपने लिए जिए वह जीवन नहीं, ऐसा जीवन से तो मरना अच्छा है। अपने लिए जिए, कुटुंब के लिए जिए, ये तो पशु धर्म है। कुटुंब का पोषण करना तो कौवे को भी आता है। पंगत देख करके कौवा भी जाति भाइयों को बुलाता है। कुटुंब पोषण करने के लिए ये जीवन नहीं है, परोपकार के लिए जीवन जीवन ही है, बाकी मरण है। साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस संसार में कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए जीता है, कोई संसार सुख के लिए जीता है। परोपकार के लिए, परमात्मा के लिए बहुत थोड़े से जीते हैं। परमात्मा के लिए, परोपकार के लिए जिए, उसका ही जीवन सुंदर है। परमात्मा के साथ मित्रता करो तो ही जीवन सुंदर बनता है। भागवत में जिस प्रकार दशम स्कंद है, उसी प्रकार रामायण में सुंदर कांड है। सुंदर कांड अति सुंदर है। सुंदरे किम ना सुंदरम। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की बहुत कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका में गए और उन्होंने सीता माँ के दर्शन किए। श्री सीता जी पराभक्ति हैं। जहां पराभक्ति हो वहां शोक रह सकता नहीं। इसलिए सीता जी जहां रहती हैं उनको शोक वन नाम दिया गया है। ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो तभी शोक रहता नहीं। परमात्मा द्वारा जीव को अपनाए जाने के बाद जीव को शोक अथवा मोह कुछ भी रहता ही नहीं। श्री सीता जी पराभक्ति का दर्शन किसको होता है? जिसका जीवन सुंदर बने उसे पराभक्ति का दर्शन होता है। समुद्र लांघकर को जाए, संसार समुद्र को लांघे, उसे सीता जी पराभक्ति के दर्शन होते हैं। समुद्र उल्लंघन कर सकते हैं केवल हनुमान जी। हनुमान जी के सिवाय कोई भी समुद्र को लांघ नहीं सका। हनुमान जी को ये दिव्य शक्ति ब्रह्मचर्य और राम नाम के कारण प्राप्त है। समुद्र लंघन करते समय हनुमान जी को सुरसा त्रास देती है। पूरी रस आस्वाद की वासना वाली जीव ही सुरसा है। हनुमान जी ने सुरसा का पराभव किया है। संसार सागर का जिसको उल्लंघन करना है उसे सुरमा को जीतना पड़ेगा, जीव वश में करनी पड़ेगी। पराभक्ति के दर्शन करने के लिए हनुमान जी लंका को जलाते हैं। लंका शब्द का उल्टा होता है काल। सबको मारने वाला काल को भी हनुमान जी जलाते हैं, मारते हैं। हनुमान जी को काल मार सकता नहीं। पराभक्ति के दर्शन का ये फल है। हनुमान जी का जीवन भक्ति में है, इसलिए ये सुंदर है।
सुंदरकांड के पीछे आता है युद्ध कांड। जिसका जीवन सुंदर है वही राक्षसों को मार सकता है। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है, मोह राक्षस है। युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि काम क्रोध इत्यादि विकार राक्षसों का विनाश होने के पश्चात भक्ति होती है। अंदर विकार है तब तक बराबर भक्ति होती ही नहीं। विकारों का नाश होने के पश्चात ही मैं भक्ति करूंगा, ये कल्पना नितांत विकृत है, ये अज्ञान है। भक्ति करोगे तो विकार भी धीरे धीरे घटेंगे। विकार जड़ से जाते ही नहीं। काम क्रोध आदि विकार अंतिम जन्म में भी होते हैं, अति सूक्ष्म रूप में होते हैं। सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जाएंगे। भक्ति महारानी के दर्शन होने के बाद रावण मरा। भक्ति धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर देखो विकार वासना घट जाएगी। धीरे धीरे इनका विनाश होता जाएगा। जब तक भगवत स्वरूप में आसक्ति ना बढ़ाओ तब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं, वासना मरती नहीं। वासना के 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। राम जी के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। राम जी के एक एक सद्गुण को मनुष्य स्वयं के हृदय में उतारे तो वासनाओं का एक एक दोष नाश को प्राप्त होता है। भगवान नाम में पूर्ण तन्मयता होने से ये सद्गुण जीवन में आते हैं। पराभक्ति का दर्शन हो तभी वासनाओं का नाश होता है। सुंदरकांड में जीवन भक्ति में बनाया, पीछे युद्धकांड के राक्षसों का विनाश किया। युद्धकांड के पीछे आता है उत्तरकांड। युद्धकांड में राक्षसों का मरण हो तो उत्तर जीवन मंगल में बने। पूर्वकांड में रावण को मारे, उसका उत्तरकांड सुंदर बनता है। जीवन के यौवन काल में जो काम को मारता है उसकी उत्तर अवस्था सुख में शांति में बनती है। जीवन के पूर्वार्ध में धीरे धीरे संयम को बढ़ा करके जो राक्षसों का संहार करता है उसकी उत्तर अवस्था में ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती। जब सूक्ष्म वासना का विनाश हो जावे तभी आत्मा रामो विराजते, भगवान जी के परम धाम में प्रवेश मिलता है, भक्ति मिलती है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभुशुंडी और गरुड़ जी के संवाद की कथा आती है। उत्तर कांड में ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय किया है। भुशुंडी ने लोमश मुनि के साथ का प्रसंग गरुड़ जी को सुनाया। ज्ञानी पुरुष मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जबकि भक्तजन ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते। लोमश मुनि निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। काकभुशुंडी जी ईश्वर के सगुण स्वरूप के पक्षपाती हैं। श्री राम के अनन्य भक्त हैं। दोनों के बीच में निर्गुण सगुण विषय की विवाद होता है। भुशुंडी जी के दृढ़ प्रतिकार से लोमश मुनि को बहुत क्रोध आता है। उस समय भुशुंडी जी मन में विचारते हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की इस समान। अद्वैत भावी को क्रोध आना नहीं चाहिए। अद्वैत में एक ही की ही सत्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं।
दूसरा कोई हो तो क्रोध आवे, द्वैत भाव हो तो भी क्रोध आवे। द्वैत भाव ज्ञान में टिक सकता नहीं। अज्ञान बिना द्वैत भाव संभव नहीं है। ज्ञानी भी एक क्षण में क्रोध कर बैठता है। ज्ञानी को भी माया बहुत सताती है। मायावश होते हुए भी जीव कहता है सो अहम अस्मि, अर्थात मैं वह ही हूं जो ऐसा बोलने मात्र से कोई उन स्वतंत्र स्वरूप परमात्मा के समान हो सकता नहीं। परंतु जीव यदि प्रभु की सतत भक्ति करे तो उस परमात्मा के चरणों में स्थान मिल सकता है और माया प्रपंच से बचा जा सकता है। भक्ति के आगे माया का बहुत प्रपंच चलता नहीं है। ज्ञान को भक्ति के साथ की बहुत जरूरत है। गरुड़ जी पूछते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठतर है या भक्ति? तब शुंडी जी का उत्तर है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उबे हर ही भाव संभव खेता। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। दोनों जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाते हैं। तत्व दृष्टि से देखने में ज्ञान में और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति के पीछे ज्ञान आता है। भक्तिर जनित्रो ज्ञानस्य भक्तिर मोक्ष प्रदायिनी, भक्तिहीनेन यत् किंचित कृतम सर्वम सत्समम। भक्ति ही ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाती है। भक्ति की उत्तर अवस्था ही ज्ञान है। अप्रोक्ष ज्ञान की पूर्व अवस्था ही भक्ति है। भक्ति में पहले दासो अहम और पीछे सो अहम। आरंभ में दासो अहम ऐसी भावना दृढ़ करके ईश्वर की आराधना करते हुए साधक को लगता है अब भगवान मेरे। पहले मैं भगवान जी का, और भक्ति बढ़े तब भगवान मेरे। उनके पीछे अनुभव बढ़ता है, देह भान भूलता है, तब मैं और मेरा रहता नहीं। उस समय एक भगवान ही रह जाते हैं। उसके बाद लगता है कि मैं वही ब्रह्म हूं। इस प्रकार दासो अहम से सो अहम होता है। भक्ति ही ज्ञान है और ज्ञान ही भक्ति। ज्ञान और भक्ति मिलकर के एक बनते हैं, तभी जीवन सफल होता है। विशुंडी जी कहते हैं ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग में पतन होने में देर लगती नहीं है। इसलिए प्रभु भक्ति सुगम सुखदायी है। ज्ञान मार्ग अति दुर्लभ केवल्य मुक्ति दिलाता है। भक्तों केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं होती। उसकी प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करके प्रभु की नित्य सेवा में रहने की इच्छा होती है। भक्त को भी वही परम पद प्राप्त होता है जो ज्ञानी को प्राप्त होता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आमी बरे हैं। भक्त को केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं है। भक्त तो भरत जी की तरह मांगता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जे बरदान नान। भक्त भगवान जी के चरणों में रहने की इच्छा करता है। प्रभु में तो वह मिल ही गया है। भक्त और भगवान अलग नहीं है। भक्त भगवान से अलग रह सकता भी नहीं है। भगवान से एक क्षण भी विभक्त ना हो वो भक्त है। निष्काम भक्ति में मुक्ति से भी अधिक दिव्य आनंद है। भक्ति का आनंद जिसको नहीं मिला वह मुक्ति की आशा रखता है। सेवा समरण में जिसे तन्मयता हो जाती है वह जहां बैठा है वहीं मुक्ति है।
भुशुंडी जी ने ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय किया है। 7 कांडों का संक्षेप में ये भावार्थ है। राम कथा अमृत कथा है। रामायण के एक एक अक्षर का मनन करोगे तो मन शुद्ध होगा। रामचित्त पापों को जलाता है। रामचित्त मनुष्य को सावधान करता है। सधर्म का पालन करने वाले को बहुत ही सहन करना पड़ता है। प्राण भले जाएं परंतु धर्म ना जाए, ऐसी दृढ़ता मनुष्य को जीवन में रखनी चाहिए। मनुष्य धन के लिए धर्म का भाग छोड़ता है। थोड़ा लाभ होता हो तो धर्म छोड़ देता है, अधर्म करता है, परंतु धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। मनुष्य जीवन में धन मुख्य नहीं, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रह करके मिलना चाहिए। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में धन की आवश्यकता है, परंतु धन भौतिक सुख देता है, जबकि धर्म मन की शांति देता है। धन तो अनेक बार दुख भी देता है। मनुष्य को धन प्राप्त करने में, उसको बढ़ाने में, उसका रक्षण करने में तथा उसका उपयोग करने में भी पग पग पर परिश्रम, त्रास और चिंता होती है। धन का नाश होने पर मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। धन हो तो दुख है, जाए तो दुख है, जबकि धर्म तो इस जीवन को सुधारता है और परलोक भी सुधारता है। धर्म इस लोक में शांति देता है और अंत में परमात्मा के चरणों में भी ले जाता है। धर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है, उत्तम धन है। धर्म ही उसका सच्चा मित्र है, सच्चा बंधु है। मरने के पीछे घर धन साथ जाता नहीं, धर्म ही साथ जाता है। कोई भी साथ ना दे, सब साथ छोड़ दें, तब भी धर्म साथ देता है। ये मृत्यु के पश्चात भी साथ रहता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मम मित्रम मित्रस्य च। अपने बालकों को धन का उत्तराधिकारी ना बना सको तो कोई बात नहीं, समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाना। संपत्ति से कदाचित थोड़ा सुख मिला है, वह संपत्ति से नहीं मिलता। पैसे से ही सुख मिलता है, ऐसा मनुष्य जब से समझने लगा तब से पाप बढ़ गया और जीवन में से शांति चलेगी। पैसे को मुख्य मानने से सदाचार गया, संस्कार गया, सच्चा सुख गया। पैसा जो सुख देता है उससे अधिक सुख संयम से और सदाचार से मिलता है। पैसे से थोड़ा सुख मिलता है, ये बात सच्ची है, परंतु पैसे से शांति मिलती नहीं, ये भी इतनी ही सत्य है। मनुष्य धर्म की मर्यादा तोड़ता है, उससे दुखी होता है। परमात्मा हमको अधिक सुख देता है, तो हमें धर्म की मर्यादा का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। अपने धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला धर्म है और अंतिम मोक्ष है। बीच में अर्थ और काम को रखा है, इसलिए कि अर्थ और काम ये दोनों धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करने और भोगने चाहिए। धर्म के अनुकूल अर्थ को प्राप्त करो और धर्म के अनुकूल काम का सेवन करो। मनुष्य जीवन में अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। कदाचित पैसे का नाश होता हो तो हो जाने दो, परंतु धर्म को मत छोड़ो। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। मानव सृष्टि का संचालन करने के लिए परमात्मा ने जो नियम बनाए
उनका नाम है धर्म। तुमको ठीक लगे अथवा ना लगे, धर्म का पालन करोगे तो ही कल्याण होगा। तुम्हें कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछना कि ये काम करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। धन के लिए धर्म का त्याग करें तो वह ईश्वर को सुहाता नहीं, परंतु धर्म के लिए धन का त्याग करें वह प्रभु को अच्छा लगता है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। महापुरुष धर्म के लिए धन का उपभोग करते हैं, उसमें क्या आश्चर्य है। अरे धर्म रक्षण के लिए तो ये प्राणों का भी त्याग कर देते। रामायण में ऐसे अनेक चित्त हैं कि जो धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देते। धर्म के लिए प्राण देने वाला मरता नहीं, अमर हो जाता है। रामायण में जटायु की कथा आती है कि जटायु ने धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज हजारों वर्षों के बाद भी आप जब रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस समय आपका मन पवित्र होता है। रामचरित्र अति दिव्य है। जो स्त्री पुरुष श्री राम सीता जी के एक एक गुणों का मनन करें, एक एक सद्गुण जीवन में उतारें, तो जीवन दिव्य बन जाए। धर्मों में भगवान सताम अधिपति धर्म भजेत सर्वदा, धर्म नेम निर्वार्यते, धनी वहो धर्माय तस्मै नमः। धर्मान नास्ति परम पदम त्रिभुवने धर्मस्य शांति प्रिया, धर्मे तिष्ठति सत्यमेव शुद्धम मां धर्म मां वज्य। पिबन्ति नद्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न दन्ति सस्य खलु वरिवाहा, प्रोपकाराय सताम विभूत्य। वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। भक्तिर मुक्ति विधायिनी भगवत श्री रामचंद्रस्य है, लोका काम दुधांग थिप्य युगलम, सेवध्यम मृत्योरुत्सका। नाना ज्ञान विशेष मंत्र वितंति, त्यक्त्वा सुदूरे भृशम, रामम श्याम तनुम, समर अरि हृदय भांतम भज धम बुधा। जय श्री राम जी।